मैंने अपने वकील को बोला गांड मार उसकी, तू 10 लाख तू ले, तू हर महीने 50-1 लाख रुपया ले, जा कोर्ट तक जा, कोर्ट तक आ और उसकी बैंड बजा। नहीं देने का मुझे उसको पैसा, केस लड़, जितना लड़ते वरने लड़। तुम लोग सबको पागल समझते हो, एक लेडीज़ को, एक साथ में का घोरी। कल भी मैंने उस नाथद्वारे वाले को भी ऐसे ही बोला, भाई तेरे को तेरा पैसा चाहिए तो तू मुझे फ़ोन पे बात कर, ये बोल, तू ज़बरदस्ती हरकत कर रहा है। ऐसी बात है। देखो मेरा पहला सिद्धांत है, आप अपना काम दे रहे हो ये, इसलिए मैं पता है आपको जान पहचान में काम नहीं लेती हूँ। मेरी जहाँ रहती हूँ ना, मेरे एरिया में भी एक हमारे बाजू में एक लड़का था जो पैसा डालने वाला था लॉटरी का। मैंने उसको मना किया, क्यों, हमारा आपस का है, कभी कोई चीज़ लेट फास्ट होती है, आपस में क्यों रिलेशन बिगाड़ना। मैं आपस में जान पे, इसलिए सबसे पहले आधार कार्ड लेती हूँ, सामने वाले की बात लेती हूँ, फिर उसको करती हूँ। क्या है तुम लोगों को, तुम लोग सोचते हो चलो इसको बदनाम करेंगे, ब्लैकमेल करेंगे, 1.5-2 लाख रुपया ले लेंगे और कर देंगे। मेरे से कल ही जब मेरे को ये लोग परेशान करते हैं ना मेरे एरिया में, तो तभी भी मेरे को लोगों ने मैसेज किया व्हाट्सएप यूट्यूब पे, मैम आप उस सामने वाले का एड्रेस दो, नाम और फोटो दो, हम उसको बताते हैं। अभी आप सोचो नाथद्वारा में मैं आज, जब से मैं, मेरे बच्चे 1-1.5 साल के थे तब से मैं वहाँ पे आती हूँ नाथद्वारा में। जब से मैंने अपनी बा से मिलना शुरू किया है, जब मैं अपनी बा से पहली बार मिली थी तब मेरा बेटा 5 साल का था, तब से आज तक मैं जाती थी वहाँ पे। पूरे लोग मुझे जानते हैं, अब तक मेरी वीडियो गई होगी, अब तक उधर बैंड बजना शुरू हो गया होगा। क्या करेंगे सब लोग, ये बताओ। आप लोग किसको भी हल्के में ले लेते हो, कभी डर लगता है कि अघोरी हमारा क्या करेंगे। चलो मैं अपने पति की बात बताती हूँ। सामने वाले बंदे को लगता है कि हम उसकी बेइज्जती करते हैं। हम तो तुम्हारे घर पे नहीं आए थे ना, ठीक है ना, बार बार एक ही बात कहा जाता, तू आई, अरे ठीक है ना, हो गया नशा, हो गया प्यार, नशा था, कुछ भी था, निभाया ना, छोड़ने के बाद थोड़ी करते, निभाया ना। मेरी वजह से आज 6 साल से तुम लोग खा पी रहे हो अच्छे से, तुम्हारे बच्चे खा पी रहे हैं अच्छे से, तुम्हारी औलाद को हमने अच्छे से किया। तुम्हारा बुरा किया क्या? बुरा किसको कहते हैं मालूम है? बुरा उसको कहते हैं कि जब तुम लोगों ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की तो मैं तुम पर केस करके अपने घर में बुला के बिठा देती, तुम्हारे माँ बाप छुड़ा देती, तुम्हारी बीवी छुड़ा देती, तुम्हारे बच्चे से तुम्हारा अलग करवा देती, तुम्हारी बीवी को तुमसे तलाक दिलवा देती। किया क्या? उल्टा वो लोग वो सब काम करते हैं। मेरे अच्छे खासे पेट में पल रहे बच्चे को तुम लोगों ने जादू टोना करके सैलानी जाके इधर जाके वो करवा दिया। मैं तो यात्रा में मशरूफ़ थी, मैंने ध्यान नहीं दिया, सीरियसली बोलती हूँ, मैंने ध्यान नहीं दिया। थोड़ा सा ध्यान दिया तो जाके हॉस्पिटल में बैठ गई होती, सबकी होती चीज़ें मेरे हाथ में आ जाती, मेरा बच्चा नहीं जाता। तो भी मैंने कभी तुम्हारे बच्चे के साथ दुश्मनी नहीं निकाली, तुम्हारे बच्चे को दिल जान से प्यार किया। यात्रा पे भी आते समय बोला कि तुम लोग यात्रा पे ध्यान दो, 10 लाख रुपया मिलेगा, तुम्हारे बच्चे का स्कूल हो जाएगा, एटलीस्ट एक सोसाइटी में अच्छा सा घर हो जाएगा, प्राउड फील होगा। क्योंकि सोसाइटी में जब कोई रहेगा तो कोई झगड़ा झंझट करने नहीं पहुँच सकता। सोसाइटी में अच्छे माहौल में अच्छा बच्चा रहेगा, उसका फ्यूचर अच्छा बनेगा। आई एम रॉन्ग, मैं गलत हूँ, है ना? तुम लोग को क्या करना है? ड्राइवर लोग को उल्टा बोलना है। मैं क्या बोलती हूँ, तुम लोग खुद भी एक ड्राइवर रह चुके हो ना, एक टाइम पे ड्राइवर रह चुके हो ना, बदली के काम पे जाते हो ना, तुम्हारा मालिक तुमको क्या करता है? उल्टा बात करता है। मेरे साथ जो भी मेरे भाई लोग आते हैं वो मेरे ड्राइवर नहीं है, वो मेरे भाई हैं और साथ में मेरे पार्टनर है, मेरे काम में पार्टनर है। मैं उनको लाख रुपया फेंक रही हूँ, सब फेंक रही हूँ। जिनकी गाड़ी लेके आ रही हूँ, मेरे पास थोड़ी ना 4-4, 5-5 गाड़ी, मैं अपनी एक गाड़ी लेके आ रही हूँ, 2 गाड़ी मेरे भाई की लेके आ रही हूँ, तो भी उसने मेरा अपनी गाड़ी पे मेरा नंबर प्लेट डाल दिया, अघोरी लिखवा दिया। कोई करता है अपनी गाड़ी पे किसी का नाम करता है, लेकिन उनको पता है कि नहीं दीदी लेके जा रही, रहने दो। तुम लोग उसके सामने उनको गाली दोगे? भाई एक बात बताओ, आप अगर एक बाउंसर्स लेके घूम रहे हो, बड़े बड़े VIP लोग, बड़े बड़े फिल्म स्टार लोग अपने साथ बाउंसर लेके घूमते हैं, ड्राइवर लेके, तो उन पर पर्टिकुलर ये थोड़ी डालते ये, हाँ ये खाना है वो खाना है। उल्टा मैं अपने भाइयों को बोलती हूँ कि भाई थोड़ा संभालो। और जिन लोगों को मैंने लाया ना, मैं उन्हें जानती हूँ, वो लोग मेरा एक्स्ट्रा एक भी खर्चा नहीं कराएंगे फालतू। एटलीस्ट तुम्हारे दोस्तों से तो अच्छे हैं जो पियक्कड़ आते थे 24 घंटा धुत गाड़ी के नशे में, एक को घपला करके आता था, उसको तो होश ही नहीं, उसको तो जब तक एक 90 ना दो उसको आँख खुलती नहीं थी, उसको तो कुछ चांद सितारे दिखते ही नहीं थे। एक वो चूतिया जिसको आदमियों की गांड में घुसना रहता था, कौन? पवन, उसको तो सबकी गांड में घुसना रहता। मैं पूरे यूट्यूब पे बोल रही हूँ ना, गणपति में पूरी तरह से मर्डर करने का इरादा किया था ये लोग ने मिलके मेरे पति का। आज बता रही हूँ पूरे यूट्यूब पे मैं, अगर मैं गणपति में लेके जगन्नाथपुरी नहीं गई होती ना, तो मैंने क्या कहा था आपको, मुझे खुद 6 सितंबर को पता चलता, 6 या 7 सितंबर को जब गणपति विसर्जन था, मुझे पता चलता कि मेरे पति का मर्डर हो गया। उन्होंने मेरे को यही मैसेज आया था कि यही लोग मिलके करने को देख रहे हैं, यही दोस्त लोग मिलके, जिन पे तुम्हारा पति सबसे ज़्यादा भरोसा करता है, जिसको अपना जिगरी यार मानता है, उसने पूरी कोशिश मर्डर की पूरी प्लानिंग की थी। क्यों गणपति का विसर्जन नहीं हुआ? गणपति लाया बड़ी धूमधाम से, लेकिन विसर्जन हुआ अच्छे से? नहीं हुआ।
क्यों मैं नाम लेती हूँ? वो लोग बस अच्छा बनना चाहते हैं। आज बताओ ना क्यों उनकी हालत खराब है। अरे तुम लोगों को कोई इंसान इज्जत दे रहा है, मैं बोलती हूँ आज भगवान ने तुमको, मैं अपने पति के लिए भी बोलती हूँ, तुमको भगवान ने पैसा नहीं दिया ना, थोड़ा दिमाग दिया है। सामने वाला अगर तुम्हारी इज्जत कर रहा है, तुम लोग क्या तुम लोग पीने खाने आते हो? विद्या देवी का मोटिवेशन है पैसा है तो तुम्हारे लिए घर ले ले, तुम्हारे बच्चों के लिए घर ले ले। तुम लोग क्या करते हो? तुम लोग हर जगह जाके पी के इज्जत उतारते हो। 50 बार मैंने कहा है कि गाड़ी में दारू मत पियो, जगह पे जाके आप दारू पियो, जो करना है करो ना। मेरी सारी मेहनत को ख़राब करने का काम आप लोग करते हो। जहाँ जाओगे गाड़ी से उतरोगे, 2-4 आदमी तुमको उठा के लेके जाने के चाहिए, ज़बरदस्ती एटीट्यूड दिखाओगे। तुम लोग ड्राइवर को बोलते हैं एक ही चीज़ मंगाना, एक ही चीज़ खाना। अरे हमने एक बार बोल दिया है, किसी को बार बार टीच करना अच्छी बात है। हम बाउंसर्स लेके घूम रहे, हम अपनी ज़बरदस्ती उन पे कैसे थोप सकते हो? उल्टा उन्हें खुश रखना चाहिए। ठीक है, अच्छा अच्छे से खाओ पियो। मुझे तो उन लोग पे भी गुस्सा आता है। मैं तो कल उन पे भी गुस्सा आया है कि मैं एक गाड़ी में हूँ, बाकी के सारे दूसरी गाड़ी में हो गए, तो हमारी गाड़ी में कोई कौन है? लेकिन तो भी वो लोग ध्यान दे रहे। क्यों? क्योंकि उनका ऐसा था कि दीदी की गाड़ी में ज़्यादा लोगों को नहीं भरना है। मेरी गाड़ी में एक लेडीज़ है, एक जेंट्स को बिठा के रख रहे, वो पूरा ध्यान रख रहे। मुझे मेरे रमेश भाई पे सब पे पूरा भरोसा है कि वो लोग अगर यात्रा पे निकले किसको नाराज़ नहीं होने, लेकिन उनको गुस्सा आता है। मैं समझ रही हूँ, मैंने भी उनका मुँह देखा। क्योंकि उनको बुरा क्या लगता है, दीदी आप नहीं बोलते हो, सामने वाला आपको गाली देता है और हम लोग को उल्टा बोलता है, तो पैर का गुस्सा दिमाग तक चला जाता है। एक बात बताओ, अगर किसी ने तुम्हारे मुँह पर गलती से बोल दिया कि सब काम पे आए ना, सब पैसा लेके आए, तेरे और मेरे में एक फ़र्क है कि हम मेहनत करके पैसा ले रहे, तू बैठ के पी खा के पैसा ले रहा है और उसके बाद भी तू इज्जत उतार रहा है। तुझे रहने नहीं आता है, तेरे पैसों का खा रहे क्या, तेरे पैसों का पी रहे क्या, तो तू इतना काहे के लिए हमको बात सुना रहे? क्या करेंगे? अरे तुम्हें तो ऐसा लोगों को खुश रखना चाहिए कि लोग तुम्हारे साथ साथ चलें, तुम्हारे साथ साथ रहें। लेकिन तुम लोग जो सबकी माँ बहन निकालते हो, गांडू चूतिया ये वो बोलते हो नशे में, और बाद में बोलेंगे हमने कुछ नहीं बोला, ज़बरदस्ती परेशान करेंगे, अच्छी बात है क्या? अरे मैं क्या बोल रही हूँ, हम ये यात्रा पे आए हैं, मोटिवेशन याद रखो कि मुझे 10 लाख मिलने वाला है, मुझे जाके मेरे बच्चे का फ्यूचर बनाना है। आपको पता है एक औलाद होती है ना, माँ से ज़्यादा बाप को प्यार करती है। मेरे लड्डू के लिए ना उसका पापा हीरो है, हीरो द बेस्ट। उसको पूछेंगे ना तुझे किसके जैसा बनना है, पापा जैसा बनना है, तो पापा को कैसे रहना चाहिए ये बताओ आप उसके आइडल हो, उसके दिल में नशे का पात्र बनना चाहते हो? आपको खुद को सोचना चाहिए, बाकी दुनिया भाड़ में गई। दोस्त देखो, बीवी है ना, बीवी आप 10 रख सकते हो, शादी करोगे बीवी आ जाएगी। बच्चा आएगा क्या? पहला बच्चा जो हमें पापा कह के बुलाता है ना, वो हमारे लिए बहुत मायने रखता है। एक बच्चा माँ की कोख से जरूर पैदा रहता होता है, लेकिन आप देख लेना, पहली औलाद हो चाहे दूसरी हो, उसके लिए उसका पापा बहुत मेन रहता है। क्योंकि उसके लिए ऐसा लगता है कि अगर मुझे कोई चीज़ की ज़रूरत है, मुझे कोई चीज़ चाहिए, तो मेरे पापा मुझे तुरंत ला के देगा। और उसका पापा क्या करता है? बाहर पी के ख़त्म। एक उम्र होती है, अभी धीरे धीरे 40 साल की उम्र होने आ गई है, उसके बाद क्या करोगे? मैंने 3 बच्चों को बड़ा किया, वन मैन शो, अकेले सिंगल मदर होके, मुझे किसी ने साथ नहीं दिया, तो भी मेरे 3 बच्चों को बड़ा किया। लेकिन आज मेरे 3 बच्चों के लिए मैं भगवान हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे जानते कि मेरी मम्मी हम लोगों को आगे बढ़ाने के लिए नंगे पैर दौड़ती है। मैं रास्ते में रहती हूँ ना, भले ड्राइवर लोग कुछ भी खाना वाना खाए, मैं सिर्फ दाल चावल रोटी भाजी खाती हूँ, कभी किधर फालतूगिरी नहीं। तुम लोग क्या नॉनवेज खाने निकलते हो? तुम लोग क्या पार्टी करने निकलते हो? 2 पैसा बचाना सीखो ना। यहाँ पे कैसी बात है, इसकी इज्जत उतारो, हमें पैसा तो मिलने वाला है, ऐसा नहीं होता है। वो पैसा काम आता है क्या? मेरे साथ 2-3 बार यात्रा पे आए हो, जिसने मेरे साथ गलत किया उसको पैसा काम आया क्या? बजाने का तो पैसा हराम में जाता है। अरे मैं बोलती हूँ फुल एंजॉय करो, खाओ पियो मस्त रहो, एटलीस्ट मुझे परेशान मत करो ना, मुझे मेरा काम करने दो, होश में रहो ना। मैंने जिम्मेदारी दिया है, मैनेजमेंट दिया है कि जहाँ पे भी गाड़ी रुके, 3-3 गाड़ी जा रही है, कौन सा डीजल कब भर रहे, उसकी फ़ोटो लो और साथ में होश में रहो। तुम बेहोश रह के नशे में क्या बोलते हैं, पेट्रोल पंप वाले से मगजमारी करो, इसका कितना हुआ, उसका कितना हुआ। कभी सोचा है हम अनजान जगह है, तुमने इतने गहने पहन के रखे हैं, कोई साला ज़बरदस्ती का, क्योंकि तुम लोग ड्राइवर को तो तुक दे नहीं रहे हो। ड्राइवर लोग बोलते हैं माँ चुदाने दो, साला हम लोगों को बार बार एक गाली दे रहे हैं, हम लोगों को होशियारी दिखा रहे, करने दो, जो करेगा करे, हम जाते आगे। सब अपनी अपनी गाड़ी में बैठ के आगे निकल जाएंगे, तब क्या करोगे? एक इंसान को मैनेजमेंट दिया है कि उन लोग उतरे तो उनको चाय नाश्ता करा दो, उनको खाना करा दो। खाना कराने के बाद छोड़ो, इंसान बस जब पीने का टाइम आएगा तो प्यार आएगा, तब हमारे सामने प्लीज़ 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 मुझे पीना है। अरे पीना प्लीज़ बोल रहे हो, पीने के लिए प्लीज़ बोल रहे हो?
अरे छोड़ो ना दारू को, काम पे आए हो। अभी एक बात बताओ, आप लोग बदली पे जाते हो, जब घर में पैसा नहीं रहता है, जब विद्या देवी यात्रा पे निकल जाते हो और घर में 1 रुपया नहीं रहता, तब जाते हो ना ज़बरदस्ती, तब ज़बरदस्ती बदली ढूंढ ढूंढ के जाते हो। बदली पे जाने पे कंटिन्यू गाड़ी चलाना पड़ती, खटारा गाड़ी हो कैसी भी गाड़ी हो, क्या गाड़ी वाला पीने देता है? तब याद रहता है ना मुझे सुबह काम पे वापस जाना है, तब पीने को होता है। तो वैसे ये भी तो सोचो ना, विद्या देवी पत्नी है बाजू में रखो, पहले यात्रा पे गए हो ना, ब्रह्मचार्य व्रत तुड़वाना है। क्यों? क्योंकि तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरा क्या बोलते हैं, मेरे घर वालों के साथ बुरा होगा। तुमको ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारे घर वालों के साथ बुरा होगा? उन लोगों ने मेरे साथ बुरा किया है तभी लग रहा है ना। सारा घर में एक औरत गेंडी जैसी, सांड जैसी बाजू में पड़ी रहती, बड़ी गांड लेके, उसकी गांड में घुसने का तो मन करता नहीं है, लेकिन विद्या देवी रहती है तो उसकी गांड में घुसने का मन किया रहता है 24 घंटे। एक बात हो तो जो इंसान सिर्फ पीने खाने और भोग विलास में दिमाग प्रवृत्ति करता है ना, वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता। हम लोग, मैं अकेली औरत 15 आदमी के साथ अकेले यात्रा पे जाती हूँ, लेकिन मजा ले किसी को भाई के सिवा कभी कुछ बोल दे, किसी पे गलत नज़र रख दूँ। लेकिन तुम लोग, तुम्हारी प्रवृत्ति तो ऐसी कि तुम्हारे साथ अगर किसी औरत को छोड़ दो तो तुम लोग के लिए वो आइटम बन जाती। कभी तुम्हारे मुंह से बहन नहीं निकलता है, कुछ नहीं निकलता है। तुम्हारे साथ जो तुम्हारे पियक्कड़ दोस्त आते वो तो साला औरतों को नहीं छोड़ते, तुम्हारी वजह से हम लोग औरतें लाना छोड़ देते हैं। शिष्टाचार होना चाहिए। पहली बात तुम्हारी गलती नहीं, तुम्हारे माँ बाप ने वैसे संस्कार ही नहीं सिखाया। लेकिन एक बात बता देती हूँ, लिमिट में रहो, सबको बोलूँगी मैं। अगर तुम लोग को 1,00,000 10 लाख दे रही हूँ ना, लेकिन अगर वो काम होगा तो ही दूंगी। चाहे मेरे साथ जो बाउंसर है, ड्राइवर है, उनको भी मैं देखूंगी। अगर कोई सब अपना अपना करेंगे, सब अपना एटीट्यूड दिखाएंगे, तो फिर मैं भी एटीट्यूड दिखाऊंगी। मैं भी जगह पे सिर्फ तुम्हारा पगार दे के हटाऊंगी। भाई जान दो है ना, तुम्हारा घमंड तुम्हारे साथ मुझे नहीं देना है। किया क्या तुमने? मैं तो काम पहले नोटिस करूँगी ना, मैं काम देखूंगी ना पहले कि किसने किस तरह से काम किया। वैसे महान पति जी को भी देखूंगी, लाया इसलिए कि 2 पैसा कमाएंगे, 10 लाख रुपए बच्चे का फ्यूचर बनाएंगे। लेकिन ऐसे ही पियेंगे खाएंगे ढिंगाना करेंगे तो भाई ये बात करूंगी कि भाई ये लो टिकट जाओ। एक ही डायलॉग मारा जाता है, फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क नहीं पड़ता। कैसे फ़र्क पड़ेगा भाई? कैसे फ़र्क पड़ेगा? फ़र्क कब पड़ता है पता है इन लोग को? जब इनकी गांड में डंडा जाता है। अरे आज की तारीख में स्कूल में अभी खर्चा है, बच्चा कॉलेज जाएगा, जैसे एजुकेशन बढ़ेगा, लोगों को बच्चों के एजुकेशन के लिए लोन लेना पड़ता है। तुमको बैठे बिठाए मिल रहा है तो एटलीस्ट हो तो करो। कल ऐसा नहीं हो कि बच्चा मुंह पे थूके कि जन्म ही क्यों दिया, जब यही सब हरकत करना था, झोपड़पट्टी में रखना था, मुझे म्यूनसिपालिटी में पढ़ाना, तो जन्म ही क्यों दिया, मार ही दिया होता। थोड़ा सोचो यार। दोस्ती यारी में कुछ नहीं रखा है, रंडीबाजी में कुछ नहीं रखा है। एक बात याद रखना, रंडियाँ भी तब तक आपके साथ रहेंगी जब तक जेब में पैसा है। जब तक पैसा है ना, हर कोई तलवे चाटेगा, लेकिन वही पैसा सही जगह इस्तेमाल करो, परिवार में डालो। कैसा माने तुम लोग का बने की कचरे का डब्बा है। जब भी देखो जहाँ पे तुम लोग हरकतें करने लग जाते हो, मैं गलत नहीं बोलूँगी, मैं सही बात के लिए बोलूँगी कि पैसे के बोल रही हूँ, खाने पीने में बोल रही हूँ, कोई गलत बात पे नहीं। मैं भी यात्रा पे रहती हूँ 2-2 महीना, मेरे साथ इतने सारे ड्राइवर जाते हैं, मुझे तो हर बार किसी न किसी से प्यार हो जाना चाहिए। लेकिन सब लोगों को पता है कि दीदी के सामने अगर गलत बोलना तो छोड़ो, देख भी लेंगे तो दीदी फाड़ के फेंक देगी। रास्ते भर मेरा सब लोग ध्यान देते हैं, लेकिन अगर वो लोग मेरा ध्यान देते हो तो हमें उनका खाने पीने का ध्यान देना चाहिए। तुम लोग क्या करते हो, उसकी औकात निकालते हो। कभी सोचा है जिन लोगों का हम एक ग्रुप बना के चल रहे हैं, वो ग्रुप हमेशा हमारे साथ रहेगा। तुम्हारे दोस्त तुमको तुम्हारे दुश्मनों के साथ मारने का प्लानिंग करेंगे। गणपति में किया था ये लोग ने, एरिया वालों ने मिलके। पता है क्यों गणपति विसर्जन अच्छे से नहीं हुआ? करना चाहिए था ना, लेकिन वो अच्छे आज की तारीख में और हम बुरे। करो बुराई, मेरा सीधा सीधा सिद्धांत है, जो मेरे साथ जैसा रहेगा उसको सेम टू सेम वैसा मिलेगा। अगर आप मेरे साथ गलत करोगे, सोचोगे उसके बाद भी पैसा दूंगी, तो फिर मैं पैसा तो दूंगी नहीं, फिर वही करूंगी जो मेरे को समझ में आएगा। मैं एक बात याद रखना, यूट्यूब पे मुझे काम दोगे, सब करोगे, और बाद में मुझे पुलिस केस या कोर्ट कचहरी में फंसाने को देखोगे ना, फिर से एक बार बोलती हूँ, फिर मैं तुम्हारा वो हाल करूँगी ना, कोर्ट कचहरी तो बाजू में रहेगा, सीधा तुम्हारा मारण क्रिया किया जाएगा। और अभी मैं यात्रा पे थी, अभी कल भी जितने लोगों ने पंगा लिया है ना मुझसे, तुम देख लो, पैसा तो तुम्हें जो है तुम्हारा मिलेगा, लेकिन तुमको उसको बाद में खाने के लिए तुम तो नहीं रहोगे। ये मेरा वादा है। जो भी तुम्हारा इस काम में साथ देगा, पुलिस वकील जो भी साथ देगा, उन सबका मारण क्रिया पक्का है और वो मैं करूँगी। ठीक है, बाकी तुमको जो उखाड़ते बने उखाड़ लो। जय माता दी।